नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा नमन अपने यूट्यूब चैनल पर सभी लर्नर्स का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज बारी है केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर वैलेंसी या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आज इस पर बात करेंगे। यह सेशन हमारा नीट के लिए, पीएनएसटी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा। और आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, इस पर एक साधारण सी परिभाषा हमने आपके लिए बनाई है कि जब कोई तत्व अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता, या ये कह लीजिए जब किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता या कंबाइनिंग पावर उस तत्व की संयोजकता या बैलेंसी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी जिसमें जितनी ताकत होगी। आपको याद होगा बोरबरी का एक मॉडल आया था केमिस्ट्री में, उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। बोरबरी साहब ने यह कहा था कि कोई भी तत्व तब तक सक्रिय रहता है या तब तक क्रियाशील रहता है जब तक कि बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन हमारे हो चुके हैं केमिस्ट्री पर, बोरबरी के मॉडल पर। यानी अष्टक ना पूरा हो जाए। मान लीजिए बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में ऐसी अवस्था में नहीं है जिनमें बाह्यतम कक्ष 8 पूरा कर रहा हो, तो निरंतर सक्रियता की अवस्था में वो इधर-उधर भटकते हुए मिल जाएंगे कि जिससे वो बाह्यतम कक्ष को 8 पूरा कर पाए। और जैसे ही 8 उनका पूरा हो जाता है, उनके अंदर स्थायित्व आ जाता है। जब वो 8 पूरा कर रहे होते हैं, तो किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हमारी बात को समझिएगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। मान लीजिए उसके पहले वाली कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन की है और सबसे बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर का 1 त्याग दें, उसके पहले वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों परिस्थितियां, या तो 7 ले लें तो ऑक्टेट पूरा हो जाए, या 1 को छोड़ दें तो उसके पहले वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक रूप से रहेंगे, तो स्थायित्व मिल जाए। तो हमारी भाषा को समझिए, या तो ग्रहण कर लें इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दें, और या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए। 3 परिस्थितियां, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दें, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें, या इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी कर दें और ऑक्टेट पूरा हो जाए और रासायनिक रूप से स्थायित्व मिल जाए। यही चीज कहलाती है संयोजकता। तो अब संयोजकता की परिभाषा आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जब किसी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट पूरा करने वाले इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जब भी हम बोलेंगे तो आप ऑक्टेट पूरे करने वाले इलेक्ट्रॉनों की भाषा को समझिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो अथवा 4 हो। ध्यान से सुनिएगा, अभी इसको हम बिल्कुल लिख करके आपको समझाएंगे। पीडीएफ आपको इंग्लिश में देंगे और जब हम हाथ से लिखेंगे तो उसको हिंदी में लिख करके आपको समझाएंगे। आप इंतजार कीजिएगा।
किसी तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 1 है, 2 है, 3 है अथवा 4 है, तो उस तत्व की संयोजकता उस तत्व में पाए जाने वाले संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही होगी। नोट करिएगा, यानी जिस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। जिस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है उसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। जिस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है उसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। और जिस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है उसकी संयोजकता होगी 4। ध्यान से अगली लाइन सुनिएगा, परंतु यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 और 8 हो जाए, ध्यान से सुनिए, 5, 6, 7 अथवा 8 हो जाए तो उस तत्व की संयोजकता 3, 2, 1 अथवा 0 हो जाती है। जिसको हम विस्तार से आगे डिस्कस करके आपको समझाएंगे। जो बच्चे संयोजकता के चैप्टर को पढ़ के आए होंगे उनके समझ में आ गई होगी। किसी तत्व की संयोजकता को कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक मॉडल हम आपको दिखाएंगे, मॉडल समझाएंगे। सेशन को आगे बढ़ाएं उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना मत भूलिए। एक चित्र हमने बनाया है फ्रंट पेज पर, जरा देखिए। सोडियम में आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं। पहले कक्षा में जो नाभिक के पास होगा उसमें 2, उसके बाद वाली कक्षा में 8 और सबसे महत्वपूर्ण कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन को हमने दिखा दिया। सबसे बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, जरा बताइए सोडियम की संयोजकता कितनी हुई? आप बताएंगे साहब इसकी संयोजकता 1। बिल्कुल सीधी सी बात है संयोजकता बताने। अब आगे आपको सरल भाषा में और चित्रों के माध्यम से समझाते हैं, फिर हिंदी में लिख करके आपको समझाएंगे। पहले अंग्रेजी वाले बच्चे समझ लीजिए, वैलेंसी है क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी परमाणु में जुड़ने की जो क्षमता होती है वही तो कहलाती है वैलेंसी। वैलेंसी हमें बताती क्या है? हमने हाथ से लिख दिया है, वैलेंसी टेल अस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी हमें बताती है कितने इलेक्ट्रॉन्स डज एन एटम नीड टू लॉस, गेन और शेयर। जो अभी हमने तीनों परिस्थितियां गिनाई है उसी को अंग्रेजी में कर दिया। वैलेंसी हमें बताती है कि कोई भी तत्व या तो इलेक्ट्रॉन खो रहा होगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा होगा और इसके बाद एक स्थिरता पा रहा होगा। वही तो है वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी 1 होगी, क्यों? क्योंकि उसके 1 इलेक्ट्रॉन खोने के अलावा कोई चारा नहीं। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि इसको गेन हो जाए 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका स्टेट पूरा हो। तो वैलेंसी की ये सर्वमान्य परिभाषा। यूपीएससी ने एक बार वैलेंसी की परिभाषा पूछी थी। यूपीएससी में वैलेंसी की परिभाषा 5 या 7 नंबर की पूछी थी। बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है वैलेंसी की परिभाषा। जो यूपीएससी के आंसर राइटिंग सेशन में जा रहे बच्चे हैं वो वैलेंसी की परिभाषा नोट कर लें। कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एन एटम, वैलेंसी टेल अस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज एन एटम नीड to lose, gain or share to attain stability to form compound। अगली स्लाइड देखें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है? परिभाषा लिखा हमने, ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट सेल। सेल आप जानते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में एसपीडीएफ सेल बताई है। कक्ष आप समझ लीजिए, कक्ष में आउटर मोस्ट कक्ष जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं,
वही कहलाते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के साथ संयोजन में भाग लेते हैं, वही उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। देख लीजिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर वाला नहीं होगा, न्यूक्लियस के बाहर की कक्षा वाला नहीं होगा, सबसे बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे दैट इज नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने लिखा ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम एंड टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अगली स्लाइड। अष्टक नियम क्या कहता है? अष्टक नियम तो आप जानते होंगे। द ऑक्टेट रूल describe an atom's preferences for having 8 electron in its valence cell। आठवां नियम ये कहता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है, अष्टक नियम ये कहता है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो रासायनिक रूप से वो स्थिर हो जाता है, यानी फिर क्रिया में भाग नहीं लेता। यानी किसी भी तत्व की स्थिरता उसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद पूरी हो जाती है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने के लिए हमने 3 शर्तें रखी थी। ध्यान दीजिए, 3 शर्तें कौन कौन सी? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज एन एटम नीड टू लूज, कितने को वो छोड़ेगा। गेन, कितने को वो प्राप्त करेगा। और शेयर, कितने से वो साझेदारी करेगा। 3 परिस्थितियों में या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। Atoms with more or less than 8 valence electron participate in chemical bonds to attain the 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए। कैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, यही चित्र ये दिखा रहा है। पहले वाले चित्र में, पहले स्टेप वाले चित्र को ध्यान से देखिए। पहले का मतलब ये वाला पहला, इसको देखिए। पहले वाले चित्र में इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बगल वाले में 2, यहां देखिए 2, 2 4, 2 6 एक साथ। तो क्या होगा कि ये बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके भी बाह्यतम कक्ष में, इसके भी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों स्थिर हो गए। ये जो प्रोसेस कहलाई, ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना। दूसरी प्रोसेस को भी हमने समझाने की कोशिश की, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 2 4, 2 6 एक साथ, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 2 4, 2 6, 2 एक साथ। अब इसके पास भी एक कम, इसके पास भी एक कम। अब ये ना तो इसको दे सकता, ना इसको दे सकता, तो इसके लिए ये साझेदारी करते हैं। साझेदारी, ये देखो चित्र में देखो, ये है साझेदारी। जब इधर से इसके साथ गिनो तो इसका वाला भी गिन लो, ये साझेदारी। और जब इसके साथ गिनो तो इसका भी गिन लो। तो इसके साथ जब गिनोगे तब भी 8 आएगा, इसके साथ गिनोगे तब भी ये साझेदारी। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पूरा करके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना, यह कहलाता है ऑक्टेट। समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए, बताते रहिए हमें समझ आ रहा है, क्योंकि लेक्चर चलते समय ही आपको याद हो जाना चाहिए। कोई नई बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा, नीट में सवाल यही पूछा था, चित्र बना करके। जो दूसरा वाला देख रहे हो,
इसने पूछा था ये कौन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, बोथ है कि नन है। आपको जवाब देना था दैट इज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, साझेदारी है इलेक्ट्रॉन की, चित्र बने हुए थे। पहले 20 तत्व के बैलेंसी हमने आपको बता दी, एक चित्र बनाया। आप भी इसको कॉपी पर बना लीजिए और जहां पढ़ते हो वहां चिपका करके रख लीजिए। पहले 20 तत्वों की बैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बैलेंसी को बार बार याद करने की जरूरत ना समझे, उसकी पहले 20 तत्वों की याद रखें। देखिए जरा हाइड्रोजन की, इसकी बैलेंसी इसके पास तो एक ही। हीलियम की शून्य होगी, क्रिया नहीं करता। फिर लिथियम, बेरिलियम, सबकी कितने ऊपर से देख रहे होंगे, यहां इस वाले ऊपर वाले हिस्से में सॉरी, ये जो ऊपर वाला है, इसके ऊपर वाला, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है ये भी लिखा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है ये लिखा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है ये लिखा है। अक्सर पीएनएसटी में कुछ ऐसे सवाल देखने को मिले हैं, जैसे नाइट्रोजन वाला सवाल मिला, उसने लिखा कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था 2 और 5 है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितनी है, और यह भी पूछा कि इसमें गेन हो रहा है, गेन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं अथवा शेयर से ट्रांसफर होते हैं। ध्यान, आपको ये टेबल हमने इसलिए बनाई है कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें गेनिंग भी होगी और शेयरिंग भी होगी। इसके लिए लिस्ट बनाई है, इसको आप पढ़ें। एक चित्र और बनाया है नियान वाला। नियान वाले चित्र को ध्यान से देखिए। नियान वाले चित्र में हमने पूरा बाह्यतम का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये इनर्ट गैस की श्रेणी में आता है, अक्रिय तत्व कहलाते हैं ये सब। इसके बाह्यतम कक्ष में ऑलरेडी जो है 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी संयोजकता जो होती है वो शून्य। तो विस्तार से इस टेबल को बनाइएगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को बनाइएगा और इसको याद कर लीजिएगा, बैलेंसी ऑफ पीस। एक और चीज पर सवाल नीट में भी, पीएनएसटी में भी और यूपीएससी ने पूछा, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। पीएससी ने इस पर सवाल लिखवाया, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी हिंदी में भी लिखेंगे, चिंता मत करिएगा, अभी हिंदी में भी लिखेंगे। लुईस स्ट्रक्चर है क्या? लुईस स्ट्रक्चर को डायग्राम शो हाउ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन in molecules are distributed about their atom as bond and lone pair. लुईस डॉट स्ट्रक्चर यह बताता है कि किसी भी एटम के ऊपर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो क्रिया करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे जोड़ी में अथवा बॉन्ड में दिखाई पड़ते हैं। ध्यान से देखो, NCl3 का उदाहरण हमने किनारे किया है। N के ऊपर 2, Cl के ऊपर 2, 2, 4, 2, 6, क्लोरीन के ऊपर 2, 2, 4, 2, 6, इधर के क्लोरीन के ऊपर 2, 2, 4, 2, 6। ये जो डॉट हम दिखा रहे हैं ये लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, ये साझेदारी जो करते हैं इलेक्ट्रॉन के जोड़े के रूप में साझेदारी करते हैं। द लुईस स्ट्रक्चर फॉर NCl3 shows how the 26 valence electron are distributed about the atom।
टोटल गिनोगे तो 26 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये 26 इलेक्ट्रॉन कैसे उस परमाणु के बाह्यतम सतह पर बिखरे होते हैं डॉट डॉट के रूप में, यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्टेट रूप, ये तो आप जानते हो, फ्लोरीन का देख लो। फ्लोरीन में 2 2 4 2 6 एक साथ, एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन को खाली छोड़ा। फ्लोरीन हैज 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन 8, it share its one unpaired electron with another atom, thus forming a bond to it। अब ये फ्लोरीन जो है, इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो इस समय जो बॉन्ड बनेगा वो अलग होगा। बच्चों, इसके लिए अलग से चैप्टर, इसी के जस्ट बाद हम आयनिक बॉन्ड या टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करें। अभी सिर्फ आप यहां पर लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में समझ लो कि जोड़े में इलेक्ट्रॉन का जब स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, उसी को कहते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आगे हम बॉन्ड पर एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर करेंगे, जिसमें टाइप ऑफ बॉन्ड आपको पढ़ाएंगे। उस समय विस्तार से आपको ये समझ, कब एक बंध बनेगा, कब दो बंध बनेगा, कब संयोजी बंध बनेगा, कब आयनिक बंध बनेगा, इसकी विस्तार से आपको जानकारी। एक चीज और, नीट में पूछा गया सवाल था, ये कोर इलेक्ट्रॉन क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में तो काफी डिस्कशन करके चित्रों के माध्यम से आपको समझाया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन उपस्थित। कोर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो सबसे पहली कक्षा में उपस्थित, सबसे पहली कक्षा में, या नाभिक के पास वाली कक्षा में, या उससे पहली वाली कक्षा में, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन के पहली वाली कक्षा में उपस्थित होते हैं। दैट इज कॉल्ड कोर। या ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में भी हम हिंदी में लिख करके आपको समझाएं। तो आइए सीधा, ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई। अब सीधा आपको हिंदी की तरफ ले चलते हैं और एक एक चीज लिख करके आपको समझा देते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, किसी तत्व की किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता, उस तत्व की उस तत्व की संयोजकता, बैलेंसी, कहलाती है। दूसरी बात, बोरबरी वाला मॉडल लिख दें। बोरबरी के अनुसार, बोरबरी के अनुसार किसी परमाणु के अंतिम कोश, किसी परमाणु के अंतिम कोश, किसी परमाणु के अंतिम कोश में में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते। ये बोरबरी का
इसे परमाणु का इसे परमाणु का अष्टक इसे परमाणु का अष्टक अष्टक कहते हैं। फिर यह है अष्टक पूर्ण होने के बाद ये आज पैड ठीक काम नहीं कर रहा है। तीसरा पॉइंट लिख देते हैं। अष्टक पूर्ण होने पर अष्टक पूर्ण होने पर वह तत्व पूर्ण रूप से स्थायी हो जाता है। वह पूर्ण रूप से इसीलिए प्रत्येक परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। चौथा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। किसी तत्व के परमाणु द्वारा किसी तत्व के परमाणु द्वारा अष्टक पूर्ण करने के लिए अष्टक पूर्ण करने अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी तत्व के पूर्ण करने के लिए कि ग्रहण किए गए 3 परिस्थितियां ग्रहण किए गए, त्याग किए गए अथवा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता
कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु द्वारा अष्टक पूर्ण करने के लिए ग्रहण किए गए, त्याग किए गए अथवा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यदि किसी तत्व के परमाणु में अगला पॉइंट होगा, यदि किसी तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 है तो उनकी संयोजकता भी क्रमशः 1, 2, 3, 4 होगी। फिर देखना, यदि परमाणु में, ये इंपॉर्टेंट है, यदि परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 हो तो तत्व की संयोजकता हो तो तत्व की संयोजकता 3, 2, 1 अथवा शून्य होगी। इसको आगे लिख करके समझाते हैं। किसी तत्व की संयोजकता की गणना कैसे करोगे? किसी तत्व की संयोजकता की गणना कैसे करोगे, ये बताते हैं हम आपको।
किसी तत्व की संयोजकता की गणना कि अपने पास दो तरीके हैं। कि तुम लोग अच्छे से इसको बना लेना। हमारा ये पैड थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तुम लोग दो इसके तरीके से बनाना। उधर बना लेते हैं। यदि संयोजी, यदि एक भाग करना, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है और 4 से कम है, 4 से कम है और 4 से ज्यादा है, तो इसकी जो संयोजकता होगी 4 से ज्यादा होगी, तो लास्ट क्या होगा, इसमें बाह्यतम कक्ष में, सबसे बाह्यतम कक्ष में 4 से ज्यादा। अब पहुंचना कहां तक है, 8 तक। समझ रहे हो, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो जब ऑक्टेट पूरा करेगा तो 8वें की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0। फिर उसके पहले आओगे 7वें कक्ष तक, निष्क्रिय के पहले आओगे तो कितनी, 0 के पहले 1 होगी। फिर उसके पहले आओगे तो कितनी होगी, 2 होगी। फिर उसके पहले कितनी होगी, 3। कर लोगे। और 4 से कम है, 4 से कम है तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख देना। ये 4 से कम है तो ये 1, 2, 3 और 4। तो इसको अच्छे से लिख लेना। हम थोड़ा लिख अच्छे से नहीं पाए हैं, तुम लोग इसको अच्छे से लिख लेना, सरल सा है, लिख लो। अष्टक पूर्ण करने का की शर्त क्या है, एक चीज और बता दें जिस पर सवाल नीट और पीएनएसटी ने पूछे हैं। अष्टक पूर्ण करने की शर्त क्या है, अष्टक पूर्ण करने की शर्त। अष्टक पूर्ण करने की शर्त या इसी को प्रक्रिया कह सकते हैं। प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया एक है, अन्य परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, अन्य परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। दूसरा है किसी अन्य परमाणु से, किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके। तो इसके लिए उधर चित्र बनाया, कैल्शियम और ऑक्सीजन का उदाहरण दे देते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का उदाहरण देखिए तो 2, 8, 8, 2। ऑक्सीजन का देखिए 2 और 6। अब देखिए इसके पास 2 है, इसके पास 6 है, तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पर कितने थे, 2, 2 4 और 2 6। ये बना CaO।
तो ये बनाएगा 2 8 8 और ये 2 इधर चले जाएंगे तो इसका भी बन जाएगा 2। बना क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीजन को 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रदान करके अपना अष्टक पूर्ण करता है तथा ऑक्सीजन कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करता है। किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। इसी तरह का उदाहरण कार्बन और ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कैसे हो सकता है? कार्बन और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का देखिए साझेदारी वाला दिखा देगा, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 2 2 4 और 2 6 इधर। तो ये एक चित्र बनाएंगे तो ये समझ में आपको ये फिर इससे लेगा तो ये बनेगा और इससे लेगा तो ये बनेगा। यहाँ पर 2 जो बनेंगे ये दोनों तरफ से लेकर के साझेदारी वाला करेगा, जिसका आयनिक बॉन्ड हम आपको बताएंगे। आदर्श गैसों के बारे में पहले ही डिस्कशन हो चुका है, सबका बता दिए हैं कि 2 8 18 32 18 8 ये सब हो चुका है, तो एक उसकी लिस्ट बनाइएगा। अब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं या बैलेंस सेल क्या होता है। तो बैलेंस सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो होती है प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोश उसका संयोजी कोश कहलाता है तथा इस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य संयोजन की प्रक्रिया में यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को लुईस बॉल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तत्व के प्रतीकात्मक वर्ण के चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर बिंदु लगाकर लुईस प्रतीक दर्शाया जाता है। तो इसी बात को बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम आपको बताते इधर कि कैसे इसको दिखाते हैं। जैसे जैसे सोडियम का देखिए, सोडियम मान लीजिए बनाना हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1। और इसको दिखाना हो लुईस प्रतीक करके तो कैसे दिखाओगे? Na और एक बिंदु रख दिया, ये लो। चलते हैं दूसरे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 2 होंगे तो जब यहाँ इसको दिखाएंगे तो Mg और Mg के दोनों तरफ ये। इसी तरह एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को दिखाएंगे, इसी तरह दिखा दिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में से आप 3 होते हैं तो इसको कैसे दिखाएंगे? Al लिखेंगे और लुईस डॉट में दिखा देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऐसी चित्र बना करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लुईस डॉट या लुईस का प्रतीक कैसे दिखाओगे। इसी तरह का यदि आर्गन में पूछ दिया जाए, ऐसे ही यदि आर्गन में पूछ दिया जाए तो आर्गन का कैसे दिखाओगे? आर्गन में होगा 8, 8 को आप दिखा सकते हो, आर्गन लिखो, 2 इधर दिखा दो, 2 इधर दिखा दो, 2 इधर दिखा दो और 2। तो ये जो चीज है ये लुईस प्रतीक के नाम से, लुईस प्रतीक के नाम से, प्रतीक के नाम से
जान जाता है। तो इसको पढ़ना। लुईस प्रतीक को कोर इलेक्ट्रॉन एक और बिंदु है, उसको बता दें। किसी तत्व के परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कक्षाओं में, जैसे ये सोडियम है, जैसे ये सोडियम है, ठीक। अब इसकी एक कक्षा हुई, फिर ये दूसरी कक्षा हुई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सबसे बाहर की कक्षा में, सॉरी बड़ा चित्र थोड़ा सा पैड गड़बड़ कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 8 2 10 1 1 11 टोटल चाहिए 2 8 1। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, प्रथम कोष प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, द्वितीय कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, और अंतिम कोष इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। तो इसको अंतिम कोष वाले को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंतिम वाले को संयोजी। और 2 8 वाला जो ये होता है, ये जो 2 और 8 का, ये 2 और 8 का माने प्रथम कोष और दूसरा कोष, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहलाता है कोर। इस पर भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे गए कि किनको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु की आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस तत्व के कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उदाहरण, सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका कक्षीय वितरण 2 8 1 है, जिसमें से 2 और 8 इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बच्चों आज का सेशन अभी यहीं पर रोकना होगा। कैसा लगा सेशन ये जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर नए सेशन के साथ आपसे होगी मुलाकात। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंधन के साथ, टाइप ऑफ बंधन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।